पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज़ आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज़ आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में आरजेडी और माले के विधायकों को धक्का देके भगाया जा रहा है। ऐसे पहले भी एक वीडियो आया था और फिर आज एक ऐसा वीडियो देखने को मिला है। बार बार ऐसा क्यों किया जा रहा है सर? पहले तो खबर हम लोग समझा दें अपने दर्शकों को। और खबर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं आज पटना गया डोभी 4 लेन और कनौदी गांव के पास रेलवे लाइन के ऊपर बन रहे पुल का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे थे। और फिर के बगल में ही 4 लेन के बगल में है सदर प्रखंड के कल्पा पंचायत के कल्पा गांव में कार्यक्रम का उद्घाटन, शिलान्यास, इस तरह के कार्यक्रम थे वहाँ पे। इसी कार्यक्रम में क्या हुआ है, वहाँ जहानाबाद की ये बात है कि स्थानीय सांसद और जो विधायक हैं उनको आमंत्रित किया गया था, बुलाया गया था। लेकिन घटना ये हुई कि फिर एक बार नीतीश कुमार से इन लोगों को मिलने नहीं दिया गया। एक बार इसलिए कि पिछले दिन भोजपुर से इसी तरह की खबर आई थी कि वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनको नहीं मिलने दिया गया था। और जो तस्वीर सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें यही दिख रहा है कि जो स्थानीय विधायक हैं, वहाँ के राजद के विधायक हैं कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, और घोसी से भाकपा माले के विधायक हैं रामबली यादव, गुलदस्ता लेकर मिलने के लिए पहुँचे थे उसी कार्यक्रम के दौरान में सीएम से मिले। लेकिन जो उनके अंगरक्षक जो सिक्योरिटी में थे उन्होंने मिलने नहीं दिया। और जो तस्वीर में दिख रही है कि धक्का भी दिया है। ठीक है, तो और इन दिनों एक ख़ास बात है कि मुख्यमंत्री जो हैं मीडिया से भी दूरी बना के रखे हुए हैं, और इस तरह से ये दूसरी घटना हो गई। तो इस पर जो है सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इस तरह का क्यों हो रहा है। और जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलना है तो फिर बुलाया क्यों जाता है विधायकों को, सांसदों को। खबर यही है करिश्मा। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संजय जोशी की चर्चा एक बार फिर से होने लगी है और कहा जा रहा है कि बीजेपी में उनकी वापसी होगी, संघ से बीजेपी आ रहे हैं। सर, क्या खबर है? हाँ, देखो, इस खबर की चर्चा 2 वजह से हो रही है। संजय जोशी एक कद्दावर नेता रहे हैं, और संजय जोशी जो हैं वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक हैं। जैसे नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी भी पूर्णकालिक प्रचारक हैं, भाजपा में काम करते हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वैसे ही, और ये इंजीनियर रहे हैं, नागपुर के कॉलेज में फिर लेक्चर भी बने, लेकिन बाद में इनका संघ से लगाव हुआ और ये संघ ज्वाइन करते हैं, और काफ़ी तेज़ तर्रार माने जाते हैं ये। तो संघ ने इनको एक काम सौंपा कि कहा कि आप बीजेपी में जाइए। तो ये भाजपा में गए। ये बात 1988 की है। भाजपा में गए और गुजरात में इनकी नियुक्ति होती है, और इनके जाने के बाद बीजेपी गुजरात में मजबूत हुई, और मजबूत होने के बाद पहली बार जो है केशव भाई पटेल वहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे भाजपा से। तो एक बड़ा योगदान इनका माना जाता है। तो ये गुजरात की बात थी। बाद में जब वो राष्ट्रीय फलक पर आते हैं तो संगठन महामंत्री के तौर पर, तो उस समय में 9 ऐसे राज्य थे जिसमें बिहार भी शामिल था, हिमाचल था, और भी कई राज्य थे। उस समय झारखंड नहीं बना था। तो करीब 9 राज्यों में इनका कहा जाता है कि इन्होंने संगठन को मजबूत किया, और संगठन को ऐसे मजबूत किया कि ये चुनावी लड़ाई में इन राज्यों में जो है भाजपा आने लगी थी, दौर में शामिल हो गई थी। तो इनका पूरा नाम है संजय विनायक जोशी।
ठीक है। तो ये लेकिन बाद में क्या होता है कि एक सीडी विवाद होता है और ये दरकिनार कर दिए जाते हैं। फिर बाद में होता है कि नितिन गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं भाजपा के, तो फिर इनकी वापसी होती है। फिर जो है धीरे उस समय में 2012 की बात है, नरेंद्र मोदी का उभार होता है भाजपा की राजनीति में, और उस समय में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं नरेंद्र मोदी। तो उस समय में क्या हुआ कि कुछ मनमुटाव की बात सामने में आती है। सीडी विवाद का जिक्र हम कर ही दिए यहाँ पहले ही, तो कुछ मनमुटाव का जिक्र आता है और राष्ट्रीय फल उभरने की एक प्रक्रिया जो है नरेंद्र मोदी की शुरू हो जाती है, जो कि 2014 में फिर प्रधानमंत्री बनते हैं वो देश के पहली बार। तो जब मनमुटाव की बात आती है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का जब वर्चस्व बढ़ता जाता है भाजपा में, तो फिर ये दरकिनार कर दिए जाते हैं। मतलब 5-6 साल इन्होंने काम किया था किन के नेतृत्व में, तो गडकरी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, जब इनकी वापसी हुई थी, फिर 2012 में साइड कर दिए गए। अब फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई है कि संजय जोशी, शॉर्ट में कहा जाता है, वैसे पूरा नाम संजय विनायक जोशी है उनका, कि वह भाजपा में हो सकता है उनकी वापसी हो जाए। अब इसके लिए क्या है, पिछले दिन केरल में भाजपा और संघ की समन्वय बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग से यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है और उसमें कहा जा रहा है कि उस बैठक में संजय जोशी पर मंथन हुआ है। और अभी देखो, 2 राज्य में विधानसभा के चुनाव की प्रक्रिया है, जम्मू कश्मीर में, इधर हरियाणा में। इसके बाद कहा जा रहा है कि फिर महाराष्ट्र का चुनाव होगा और फिर झारखंड का भी विधानसभा चुनाव होगा। तो कहा जाता है कि अगर ये चुनाव खत्म हो जाएगा, 4 राज्यों के चुनाव खत्म हो जाने के बाद इनकी वापसी हो सकती है। दो तर्क इसके पीछे। एक तर्क, जो केरल में मीटिंग हुई, आरएसएस और बीजेपी की समन्वय की जो मीटिंग हुई, उसमें विचार मंथन हुआ है। दूसरा ये है कि इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक बड़ी संभावना है कि संजय जोशी फिर सक्रिय भाजपा की राजनीति में आएंगे। और तीसरा क्या है कि संगठन के पुराने लोग और जो नए लोग हैं, इनकी ये मांग है संघ में, और कि संजय जोशी को फिर से सक्रिय किया जाए। इसके पीछे कहा जाता है कि उनमें संगठन का कौशल बहुत ज़बरदस्त है, वो बड़े संगठनकर्ता माने जाते हैं। तो भाजपा को ऐसा लग रहा है, और जो पुराने नेता हैं भाजपा के, उनको ऐसा लग रहा है, साथ ही जो संघ के लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अब फिर वक्त आ गया है कि किसी ऐसे चेहरे को आगे किया जाए जो आगे की जो सियासत की लड़ाई होगी देश में, उसके लिए एक मुफीद चेहरा हो। तो संजय जोशी को इसलिए माना जा रहा है। अच्छा, और दूसरी क्या बात है, जो अभी दरकिनार हैं, इसके बाद भी वो साइड नहीं हुए हैं, मतलब भाजपा में काम नहीं कर रहे संजय जोशी, लेकिन संघ में सक्रिय हैं और पूर्णकालिक प्रचारक तो हैं ही वो। क्या हुआ कि पिछले दिन जब जन्मदिन था नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने, संजय जोशी ने उनको बधाई भी दी है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मोदी को, और कहा जा रहा है कि लोग तर्क दे रहे हैं जो इनके पक्ष में हैं, संजय जोशी के पक्ष में, ऊपर के कई कद्दावर नेता हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि संजय जोशी एक तो संघ में सक्रिय हैं, दूसरी बात ये है कि उन्होंने कभी भी, जो ये अभी जो साइड किए गए हैं उस दौरान, कभी भी उन्होंने मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई ऐसे बयान नहीं दिए कहीं भी, उन्होंने संगठन के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ में कुछ नहीं कहा है। तो इस तरीके से मतलब कह सकते हैं पक्ष में एक हवा बनती हुई दिख रही है, और अगर उनकी वापसी हो जाए तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की अगली मुख्यमंत्री महिला होगी, इस पर क्या कहेंगे सर, आपको क्या लगता है? हाँ, महाराष्ट्र, चूँकि अभी चर्चा हम लोग कर ही रहे थे, अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि होगा बहुत जल्द। तो महाराष्ट्र में अब का लोग कह रहे हैं, लोगों की मांग है, जो पॉलिटिक्स में है वैसे कार्यकर्ताओं की मांग है कि अब वक्त आ गया है कि महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री बने। इन सब चर्चाओं के बीच में एक खास बात हो गई, और ख़ास बात यह हो गई कि मातोश्री है, सब जानते ही होंगे, शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे का जो आवास है उसको मातोश्री कहा जाता है। तो मातोश्री में रश्मि ठाकरे, अब रश्मि ठाकरे कौन है, तो उद्धव ठाकरे की पत्नी है। रश्मि ठाकरे की पोस्टर लगी जिसमें उन्हें भावी मुख्यमंत्री बताया गया। तो जो राज्य में चर्चा छिड़ी कि अब महिलाओं को मौका देना चाहिए, मुख्यमंत्री बनाना चाहिए,
तो इन सब चीज़ों के बीच में क्या हुआ कि पोस्टर तो लगे, लेकिन जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई और जो महाविकास आघाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे गुट वाली जो शिवसेना है वो है, फिर कांग्रेस है, एनसीपी है, तो वहाँ बवाल खड़ा हो गया। और जैसे ही बवाल खड़ा हुआ है महाराष्ट्र में, वैसे ही ये इन पोस्टरों को हटा दिया गया है मतोसरी से। लेकिन चर्चा है वहाँ पर, लोग कह रहे हैं कि मौका समय आ गया है जब किसी महिला के हाथ में महाराष्ट्र की बागडोर हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, नितिन गडकरी ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा कि चौथी बार सरकार बनने की गारंटी नहीं है। इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं वो बार बार? नितिन गडकरी जो है 9 दिनों में कई विवादास्पद बयान दिए हैं, 2-3 विवादास्पद बयान दिए हैं। ये जो है ये रामदास अठावले को लेके एक कार्यक्रम था, सम्मान समारोह था, उसी में रविवार का कार्यक्रम था और उसी कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने ये बात कही है क्या कि चौथी बार भाजपा की सरकार बनेगी इसकी गारंटी नहीं है देश में, लेकिन इस बात की गारंटी है कि रामदास अठावले मंत्री जरूर बनेंगे। तो ये उद्गार था। हालांकि अगली जो उनकी पंक्ति थी, उन्होंने जस्ट कहा कि मैं मजाक कर रहा था। बिहार में पिछले दिन मजाक किए थे विजेंद्र प्रसाद यादव, जदयू की मीटिंग थी और उस मीटिंग में जब कार्यालय के सामने आया और कहा जाता है कि तस्वीर नहीं थी पोस्टर में, तो वो गुस्सा हो नाराज़ हो गए थे। हालांकि मीटिंग से बाहर निकले तो बोले कि मजाक कर रहे थे। तो कुछ उसी तरह का मजाक जो है किया है नितिन गडकरी ने। लेकिन 3 दिन में जो उनके विवादास्पद बयान हैं वो गौर करने लायक है। 20 सितंबर को उन्होंने कहा कि राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, 20 सितंबर को। 15 सितंबर को कहा कि हमारे यहाँ न्यूटन के पिता हैं, फाइल पर वजन डालते ही आगे बढ़ जाती है। और 14 सितंबर को नितिन गडकरी ने कहा कि विपक्ष के नेता ने कहा था कि पीएम बनिए, समर्थन देंगे, लेकिन मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। तो लगातार कहा जा रहा है कि ये जो तंज है वो कहीं ना कहीं ऊपर पर निशाना है और स्पष्ट है ऊपर कौन है, तो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है। और पिछले दिन एक और बयान आया था, बयान नहीं, एक पॉडकास्ट में नितिन गडकरी ने वो उस पॉडकास्ट का भी जिक्र कर ही देते हैं इसमें। उस पॉडकास्ट में नितिन गडकरी से सवाल पूछा गया था कि क्या आप, जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के और जब अमित शाह आपसे मिलने जाते थे तो आप उनको घंटों इंतजार करवाते थे? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं अमित शाह को इंतज़ार करवाता था। और उन्होंने इसके पीछे तर्क दिया, बोले कि देखिए हमसे सैकड़ों लोग मिलने आते थे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था और सैकड़ों लोग मिलने आते थे, तो बहुत ऐसे कार्यकर्ता थे जिनसे तुरंत मतलब 1-2 मिनट की मुलाकात हुई, आए गए चले गए। और जो बड़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा वक्त देना होता है, उनको ज़्यादा बातें कहनी होती है, उनकी बातें ज़्यादा सुननी पड़ती है, इसीलिए और मैं अमित शाह को इंतज़ार करवाता था। ठीक है, एक पॉडकास्ट में गडकरी ने कहा है। तो ये मतलब तंज कस रहे हैं वो कहीं ना कहीं, और ये तंज नहीं, कहा जा रहा है कि पीएम बनने का सपना उनको हिलोड़े मारता है समय समय पर, इसीलिए वो तंज कसते हैं। अब वैसे बात जो भी हो, अब गडकरी समझेंगे और नहीं तो फिर ऊपर के लोग जो हैं भाजपा के वो समझते होंगे ज़्यादा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ आर्ट को सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।